Yes. So, good morning everyone. Today we will do chapter number 16 of grammar. The topic is was were. Okay. So you all are requested to open your book at page number 41. So page number 41 पे आपने book open करनी है. As everybody was asking about the page number, so it's page number 41. ग्रामर का कॉन्सेप्ट है was were. ओके स्टूडेंट, हमने इज एम आर का कॉन्सेप्ट किया था लास्ट लेक्चर में एंड देयर आई हैड टोल्ड यू इज एम आर द वर्ब यूज्ड फॉर प्रेजेंट टेंस. अब कौन से टाइप के वर्ब है इन द हाई क्लास यू विल लर्न अबाउट दैट. अभी आप इनको समझो कि किसी चीज के बारे में, होने के बारे में बताते हैं, किसी चीज के प्रेजेंट टाइम के बारे में भी बताते हैं. ठीक है, जैसे आई एम, जैसे कोई स्टूडेंट के आई एम 16 ईयर्स ओल्ड, आई एम 6 ईयर्स ओल्ड, आई एम उसके उस कंडीशन के बारे में बता रहे हैं, उसके वो क्या है इसके बारे में बताते हैं. ठीक है, ही इज अ बॉय. ठीक है, सो इज एम आर इस चीजों के लिए यूज किया जाता है. दे आर बॉयज. ठीक है, सो इज एम आर प्रेजेंट टेंस के लिए यूज किया जाता है, प्रेजेंट के चीजों को बताने के लिए यूज किया जाता है. नेक्स्ट है हमारा was were. ठीक है, जो कि आज का टॉपिक है. सो स्टूडेंट, was were जो है वो पास्ट टेंस के बारे में बताया जाता है. अब पास्ट टेंस क्या होता है, व्हाट इज पास्ट टेंस? जो काम हो चुका है उसको पास्ट बोलते हैं. जो काम अब प्रेजेंट में अब चल रहा है उसको प्रेजेंट बोलते हैं. जो काम हो चुका है उसको पास्ट बोलते हैं. ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ कि थोड़े टाइम पहले मैं बाहर ग्राउंड में थी, सो मैं क्या बोलूंगी, आई वॉज इन ग्राउंड. ओके, आप पूछते हैं कई बार मैम थोड़ा सा लेट आती हैं क्लास में, तो आप पूछते मैम वेयर वर यू. ठीक है, तो मैम क्या बोलते हैं, आई वॉज इन द स्टाफ रूम. मम्मा को पूछते हैं मम्मा वेयर वर यू, आप कहाँ थे? तो मम्मा बोलते हैं आई हैड गॉन टू मार्केट, मैं मार्केट गई थी. ठीक है, तो ये थी, था वगैरह जो थे, ये इस चीज को बताते हैं. इस चीज को बताते हैं पास्ट चीज. ठीक है, पास्ट टाइम को बताते हैं, जो टाइम चला गया है उसके बारे में बताते हैं. ओके, जैसे सी इज एम आर वॉज वर. ठीक है, इज एम आर प्रेजेंट टाइम के बारे में बताते हैं, वॉज वर पास्ट टाइम के बारे में बताते हैं. ठीक है, अब ये पास्ट और प्रेजेंट की जो ये एग्जांपल्स है ये भी आपको देंगे, और वॉज वर कहाँ यूज होता है ये भी आपको बताया जाएगा इस लेक्चर में. सो स्टूडेंट, वॉज है यूज विद सिंगल नाउन और प्रोनाउन. वॉज पास्ट टेंस को शो करता है, पास्ट टाइम को शो करता है. किसके लिए यूज होता है? ये सिंगल वन नाउन या प्रोनाउन के लिए यूज होता है. लाइक इट इज रिटन इन योर बुक दैट इट इज यूज्ड विद आई, ही, शी, के, करण, प्रिया, बस एक्सेट्रा. बस की एग्जांपल मैंने खुद से लिए, दिस इज नॉट इन द बुक. आई मतलब आई के साथ भी was ही यूज होता है. जैसे क्या था, इस एम आर में आई के साथ एम यूज होता था ना प्रेजेंट टेंस को शो करने के लिए, लेकिन यहाँ क्या है, वो आई के साथ was यूज होता है. ही, शी, करण भी सिंगल बॉय है, प्रिया सिंगल गर्ल है, बस सिंगल थिंग है. तो ऐसे नाउन, ऑल दीज आर नाउन एंड प्रोनाउन. ठीक है, आई भी प्रोनाउन, ही, शी प्रोनाउन है, करण, प्रिया, बस ये नाउन है. सो ये सारे क्या है, सिंगल है, वन है. तो इनके साथ was यूज होता है, पास्ट टाइम शो करने के लिए was यूज होता है. ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आई हैव टेकन एग्जांपल, आई वाज इन क्लास 2 लास्ट ईयर. ठीक है, आई वाज, आई के साथ क्या हमने यूज किया, was. आई वाज इन क्लास 2 लास्ट ईयर, क्योंकि हम पिछले साल की बात कर रहे हैं. ठीक है, लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं, तो हमने क्या यूज किया यहाँ पे, वह was. मैं पिछले साल क्लास 2 में था. टेक केयर ऑफ दिस थिंग, था है नहीं, था. ठीक है, अगर इसकी जगह होता मैं क्लास 2 में हूँ, तो व्हाट वुड बी द आंसर? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स. मैं क्लास 2 में हूँ, तो क्या आंसर होता, व्हाट वुड बी द आंसर हियर? यस, आई एम नॉट गेटिंग योर आंसर्स बच्चे इन द चैट बॉक्स. प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स, मैं क्लास 2 में हूँ. अगर ये होता इसकी जगह, मैं पिछले साल क्लास में, यस यस,
वेरी नाइस तनुज, आई एम इन क्लास 2, वेरी नाइस। हार्दिक मल वॉज तो आना ही नहीं, आई एम इन क्लास 2। अगर आप कहते मैं क्लास 2 में हूँ, इस लाइन का मतलब आई वॉज इन क्लास 2 लास्ट ईयर, मैं पिछले साल क्लास 2 में था। ओके, नेक्स्ट आई हैव टेकन द सेंटेंस तरुण वॉज नॉट वेल यस्टरडे। तरुण कल ठीक नहीं था। टेक केयर ऑफ दिस थिंग, था। तरुण इज नॉट वेल टुडे, तरुण आज ठीक नहीं है। तरुण वॉज नॉट वेल यस्टरडे, यस्टरडे पिछले दिन की बात कर रही हूँ। आई हैव टोल्ड हियर टाइम, सेंटेंस में मैंने टाइम इसीलिए बताया है, कई बार जरूरी नहीं है कि टाइम बताया हो। टेक केयर ऑफ दिस थिंग, ओके। सो मैंने ये टाइम इसीलिए बताया है ताकि आपको पता चल सके कि यस्टरडे लास्ट ईयर की था का यूज क्यों किया जा रहा है। अदरवाइज सिंपली भी हम कई बार पास्ट टेंस में आता है, जैसे आप बुक रीडिंग करते हो तो वहां पे यस्टरडे लास्ट ईयर ऐसा कुछ नहीं होता, कई बार पूरा का पूरा चैप्टर क्या है पास्ट टेंस में चलता है। ठीक है, जैसे आपका फनी वनी चैप्टर था वो सारा पास्ट टेंस में चल रहा था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट मैं आपसे पूछती हूँ, आई एम गोइंग टू राइट हियर सम एग्जांपल्स। ठीक है, सो आई वांट द एग्जांपल्स इन योर आंसर इन द चैट बॉक्स, देन आई विल राइट हियर। अगर मधु डैश अलोन इन द होम लास्ट नाइट, ठीक है, मधु वॉज आएगा कि वर आएगा? मधु, इट्स इन योर बुक, सी एट नंबर 7, मधु डैश अलोन इन द हाउस, वॉज, वेरी नाइस। तो यहाँ पे आएगा मधु वॉज अलोन, यहाँ पे लास्ट नाइट ही लिखा है, मैं जस्ट आपको बताने के लिए, कुछ भी हो सकता है, यहाँ मतलब पिछले टाइम की बात हो रही है। अलोन in the house, the house, इसलिए मैंने आपको ये बताया है क्योंकि यहाँ पे क्योंकि वॉज और वर दोनों में से एक चीज पुट करनी थी तो मैंने वॉज किया। बिकॉज वॉज क्या है, मधु इज अ सिंगल गर्ल। ओके, वेरी नाइस भवेश, मधु वॉज अलोन इन द हाउस। ठीक है, चलिए अब वन मोर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू गिव यू। The ship dash very, okay, the ship dash very big. The ship यहाँ पे क्या है, thing है, ship is a thing, the ship dash very big। अब once ये चीज है तो इसके साथ very nice, इसके साथ आएगा was। ठीक है, the ship was very big। ठीक है, सो ये सारे जो हैं ये आएंगे। ठीक है, ये आंसर्स जो हैं ये सिंगुलर चीजों के साथ क्या यूज किया हमने, कौन सा वर्ब यूज किया, वॉज। ठीक है, नाउ अब देखते हैं वर कहाँ यूज होता है। वर इज यूज विद नाउन और प्रनाउन विच इज मोर देन वन, नाउन्स और प्रनाउंस। ठीक है, नाउन्स और प्रनाउंस। ठीक है, ऐसे नाउन और प्रनाउन के साथ जो कि वन से ज्यादा हैं। ओके, नाउन इज वर इज यूज्ड विद नाउन्स और प्रनाउंस व्हिच आर मोर देन वन। ठीक है, इसके एग्जांपल्स मैंने लिए हैं, आई हैव टेकन। ओके, लाइक वी के साथ, दे के साथ, वी क्या है, हम। ठीक है, ये क्या है, प्रनाउन है। ठीक है, ज्यादा है, वन से ज्यादा है, दे मतलब वो, ये भी प्रनाउन है, वन से ज्यादा है, बॉयज ज्यादा है। करण एंड प्रिया, टू हो गए ना, करण एंड प्रिया। लास्ट में क्या था, लास्ट लाइन में क्या था, करण भी सिंगल था अलग से था और प्रिया भी अलग से। यहाँ पे करण और प्रिया टू चिल्ड्रन हो गए तो इनके साथ भी वर यूज होगा। चलिए, आई हैव टेकन हियर एग्जांपल्स। दे वर नॉट प्लेइंग। ओके, नाउ दे क्या है, वो बहुत सारे कई बार लोग होते हैं, पर्सन होते हैं, हम उनको बोलते हैं दे, उनको उनके लिए जो प्रनाउन यूज करते हैं बोलते हैं दे। ठीक है, दे वर नॉट प्लेइंग, वो नहीं खेल रहे थे, वो नहीं खेल रहे थे। टेक केयर ऑफ दिस, थे, वेरी नाइस विशाल, यस प्लीज। So थे, the vegetables were fresh, vegetables, now vegetables जो हैं that is plural। ठीक है, the vegetable अगर होता तो was होता, vegetables were fresh, were यू का यूज किया है। ओके, now Karan and Priya were in class 6। करण एंड प्रिया टू स्टूडेंट, टू चिल्ड्रन है ना, टू पर्सन्स हैं,
करण एंड प्रिया। अगर अकेला करण होता तो करण वाज इन क्लास 6, जहाँ अकेला प्रिया होता तो प्रिया वाज इन क्लास 6। नाउ टू पर्सन्स आर देयर, करण एंड प्रिया। करण एंड प्रिया वर इन क्लास 6 में थे। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू वन एग्जांपल। ओके, you will I am going to write the answer for that. Okay, all the animals dash happy। क्या आएगा, was आएगा कि were आएगा? all the animals Arohi, wait बच्चे, at the last of the class you will get the chance. Arohi, yes, all the animals were, very nice students, all the animals were, okay, all the animals were happy। all the animals, सारे एनिमल्स, तो ज्यादा एनिमल्स को हम बोल रहे हैं, तो ऑल द एनिमल्स वर हैप्पी, खुश थे। ठीक, चलिए और है आगे। वन मोर एग्जांपल आई एम गोइंग टू टेक, आफ्टर दैट वी विल मूव फॉरवर्ड। यस, चलो यहाँ पे तो एग्जांपल्स ही, आई एम गिविंग यू द एग्जांपल्स फ्रॉम माय साइड। ओके, वन एग्जांपल इज देयर, पंकज एंड रोहन डैश इन द पार्क। क्या आएगा, पंकज एंड रोहन, टू आर देयर, टू पर्सन्स आर देयर, सो क्या आएगा, पंकज एंड रोहन वर, वेरी नाइस, पंकज एंड रोहन वर इन द पार्क, वर इन द park. Pankaj and Rohan were in the park. Okay, so students, these are the examples of verb, use of verb were। ठीक है, यहाँ पे हमने वर्ब का यूज कैसे किया है, यू कैन सी। नाउ आई हैव टोल्ड यू द डिफरेंस की इज एम आर जो है वो यूज होता है, इज एम आर शो करता है प्रेजेंट टाइम को, और वॉज वर शो करता है पास्ट टाइम। ओके, चलिए अब नाउ आई एम गोइंग टू टेक मोर एग्जांपल्स ऑफ बोथ द थिंग्स। ठीक है, सम एग्जांपल ऑफ इज एम आर एंड वाज वर। इज एम आर और वाज वर की एग्जांपल लिया मैंने, ताकि आपको सो दैट कैन बी क्लियर टू यू व्हाट इज द यूज, वेयर टू यूज इज एम आर एंड वेयर टू यूज वाज वर। तो आवर फर्स्ट एग्जांपल इज दीज स्टोरी बुक्स। नाउ स्टोरी बुक्स ज्यादा मैंने दीज किया, पॉइंट आउट किया। ठीक है, दीज स्टोरी बुक्स आर माय, ये मेरी हैं। इस listen to the Hindi of this sentence very clearly। ये स्टोरी बुक्स मेरी हैं। My father bought these for me when I was in Delhi। मेरे फादर ये मेरे लिए लाए जब मैं दिल्ली में थी। I was in Delhi। My father bought these for me, मेरे लिए लाए जब मैं दिल्ली में थी। ठीक है, so take care of this thing। okay, थी है कि हाँ है। ठीक है, ये स्टोरी बुक्स मेरी हैं, मेरे फादर तब लाए थे जब मैं दिल्ली में थी। जब मैं दिल्ली में थी मेरे फादर ये मेरे लिए खरीद के लाए। ओके, सेकंड है हाउ आर यू, यू आर इल यस्टरडे। ओके, आप कैसे हो, यू आर इल यस्टरडे, आप कल बीमार थे, हो थे। हाउ आर यू, कैसे हो, आप कल बीमार थे। सो टेक केयर ऑफ दिस, हो और थे। This difference is being shown by this sentence। okay, so next है हमारा रितिका is absent today। रितिका आज नहीं आई। बेटा ये जो है ये पेज पे नहीं है। I have given these examples from my side। okay, you will not find these example in the book because these are written by me, I have not taken from the book। okay, so please concentrate on the slide। रितिका is absent today। रितिका आज absent है, is absent today। She was present yesterday। कल वो present थी। You always take care of them। है कि थी। okay, रितिका आज absent है, वो कल present थी। So student, this is all about this use of is, am, are and was, were। ठीक है, और अब आपने क्या करना है, नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू आस्क यू सम एग्जांपल्स ऑफ सेम काइंड। ठीक है,
the use of was, were and is, am, are. Okay, so if we see the page number 40 of your book, okay, now I am going to take the examples. Okay, the first example is yes, page number 42, sorry for that. Page number 42, if you see, these books dash mine, I bought them last year. Okay, then I dash in London. Okay, these books dash very interesting, I dash very fond of them. Okay, so यहाँ पे आएगा these books dash mine, ये books मेरी हैं. Okay, so I'm going to, yes, I think it's clear to you. So चलिए, now these books, क्या आएगा बच्चे? These books, what will be there? Is, am, are or was, what? These books, yes, are. Very nice. I'm getting the answer. Are mine. Very nice. Hope the screen is clear to you. Okay. So these books are mine. ये मेरी हैं. I bought them last year. ठीक है. यहाँ पे bought, buy, bought. आपको करवाई थी ना forms of verb. Buy, bought. Buy का मतलब खरीदना, bought का मतलब खरीदा. Now second form of verb है. ठीक है. इसका क्या मतलब? I bought them last year. मैंने पिछले साल खरीदी थी. ठीक है. ठीक है. So I bought, तो ये I'm not going to write because answer is already written. So then I was in London. तब मैं लंदन में था. Okay, चलिए लिख लेती हूँ. I bought them last year. Sorry. Okay, फिर आगे क्या है उसकी? Then I was in London. Then I was, ठीक है, in London. I was, then I was in London. I was. Okay. So क्यों? क्योंकि मैं लंदन में था. Sorry for that. Yes. So these books are very interesting. फिर अब इन बुक्स के बारे में अब बात हो रही है. These books are very interesting. तो simply these books are very interesting. are आएगा. जो अब इन बुक्स के बारे में बात हो रही है, क्योंकि बुक्स अभी प्रेजेंट में उसके पास हैं. जो बता रहा है दिस बुक्स आर माइन, अगर मैं कहूँ दिस बुक्स आर माइन मेरी हैं, तो अभी प्रेजेंट में मेरे पास है ना, तो मैं उनकी क्वालिटी के बारे में बताऊंगी. दीज बुक्स आर वेरी इंटरेस्टिंग. सो आर वेरी interesting. Hope the screen is clear to you. Okay, interesting. Okay, I dash fond of them. मुझे उनका बहुत शौक है. ठीक है, fond of मतलब शौक होना किसी चीज का. ठीक है, I am very fond of them. Very fond of them. Okay, so यहाँ पे क्या आएगा? I am, यहाँ पे are आएगा. Would be are here and I am very fond of them. So hope this chapter is clear to you. ठीक है, आपको ये सारा चैप्टर क्लियर है. Now if you have any query, so I'm going to clear your queries after this. Okay, thank you everyone.